सीतानाथ समारंभा वंदे श्री गुरु सच्चिदानंद रूपाय विस्मोत्पत्त्यादिहेतवे श्री कृष्णाय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। परम पावन अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस व्यासपीठ पर विष्णु स्वरूप सुशोभित विराजित एवं यहाँ पर आए हुए पधारे हुए श्री ध्रुव प्रहलाद के चरित्र को चरितार्थ करने वाले अन्य मुन्ने बच्चों, भाइयों, बंधुओं एवं श्री सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं, बहनें एवं समस्त भक्त वृंद, विप्र वृंद, श्रोत्री वृंद, भगवान की परम पावन मंगलमय इस बेला में आज हम लोग सज्जनों श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के आज अंतिम दिवस में है। प्रभु की असीम कृपा है सज्जनों, क्योंकि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं मन का। देखिए भगवान क्या देखते हैं? आपका मन, आपका भाव। मन क्या है? मंदिर है, मन मंदिर है। और मन मंदिर गंदा हो तो आप खुद नहीं जाइएगा, भगवान कहाँ से रहेंगे? इसलिए मंदिर साफ रखना चाहिए, गंदा नहीं। उसी तरह आपका मन जो है ना, ये मंदिर की तरह है, इसको साफ रखिए। कैसे साफ करिएगा? झाड़ू लगाइएगा क्या? नहीं भरा तो भगवान के भजनों से साफ होगा। भगवान की परम पावन मंगलमयी कथाओं को श्रवण कीजिएगा, तभी साफ होगा। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सारे भाई बंधु बैठे हुए हैं। असली श्रोता का पहचान यही है, आप लोग असली श्रोता हैं। कैसे? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में से अपने आप को आपने बारिश से भी ज्यादा, अपने काम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कथा को समझे, उसी का परिणाम है कि आप यहाँ तक आए हैं। और उससे भी असली बात यह है कि माताएं बहनों, कि भगवान आपको यहाँ तक बुलाना चाहते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ तक आए। क्योंकि यहाँ पर आना होता तो सब कोई आ जाते, सब नहीं आते। यावत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। उनके कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक पहुँचे, बहुत आनंद की बात। आइए कुछ क्षण आज मैया का थोड़ा स्मरण करके, माता लक्ष्मी का स्मरण करके, शक्ति का स्मरण करके, भगवान को हृदय में रख करके और हम लोग कथा सत्र की ओर आगे बढ़े।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तिवारी जी नाल का इको बंद कीजिए। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। अमृत की बरसे बदरिया अमृत की बरसे बदरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुनरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुनरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुनरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुनरिया। जय माता दी। क्या भाव है, प्रेम से ताली बजाते भजन का स्वागत करने लगती है। गुरु के काले कोयलिया अम्बे माँ की चुनरिया गुरु के काले कोयलिया अम्बे माँ की चुनरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुनरिया। जय हो। शीश मुकुट कानों में कुंडल 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 शोभे लाल चुनरिया अम्बे माँ की चुनरिया अम्बे बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुनरिया। जय हो। चम चम चमके माथे पे बिंदिया चम चम चमके माथे पे बिंदिया चम चम चमके माथे पे बिंदिया चम
बरस गगन में बिजुलिया, अम्बे माँ की चुनरिया। गगन से बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया। जय हो, जय माता दी। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे। पवन बुहारे डगरिया, आके चुनरिया। पवन बुहारे डगरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया। अमृत की बरसे, जय हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे। शंकर नाचे, भोला जी नाचे। शंकर, ओ ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे। ओ मोहन बजाए बसुरिया, अम्बे माँ की चुनरिया। बसुरिया, ओ अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया। 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 बोल दुर्गा महारानी की जय, अम्बा मैया की जय, जगदम्बा भवानी की जय, और कृष्णचंद्र जी महाराज की राधे राधे। सज्जनों, बहुत आनंद की बात, इस तरह से कथा सत्र में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सज्जनों, एक बालक था, बहुत ज्यादा भोजन करता था। सज्जनों, जब तक सारे घर के सदस्य भोजन करें
तब तो वो बालक अकेले भोजन करता था, घर वाले परेशान, जितना भोजन बनता था आधा से ज्यादा खुद ही खा जाता था, बचे खुचे भोजन सब लोग खाते थे। तो बड़े घर वाले परेशान, भैया कितना खाता है, हम लोग परेशान हो गए इसको खिलाते खिलाते। कहीं भी जाता था तो घर वाले जो खिलाते थे, महाराज कहीं निमंत्रण में जाता था, कहता था भैया अरे बीच में पानी तो पियो। अब वो कहता अरे भाई साहब बीच तो आवे तब तो पानी पिए, वरुणदावन बिहारी लाल की जय। बीच तो आवे, होता है किन्हीं किन्हीं का। और किसी ने कहा, जब पूछा महाराज कितना खाता है, बोले महाराज कोई भी खाता उतना ही है जितना उसका खाता है, जितना उसका खाता है उतना ही खाता है। इस तरह से महाराज सारे लोग परेशान। अब क्या हुआ, एक दिन घर वाले ने उसे निकाल दिया, महाराज बेचारा। और जैसे जैसे दिन बीत रहा था उसे चिंता हो रही थी, कहीं कुछ ठिकाना नहीं लग रहा है, कहीं भोजन पानी आज क्या होगा महाराज, कैसे मेरा बेड़ा पार होगा। तब तक महाराज कुछ दूर आगे बढ़े तो देखे क्या, एक गुरुजी बैठे थे और उनके पीछे मोटे मोटे चेले थे। महाराज वहां पर आ गया दौड़ते हुए। महाराज बालक बहुत बड़ा हो गया था, जुआ का रूप ले लिया था महाराज, खाते पीते चेहरा, बुलंद चेहरा था। तो गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहो बेटा, आओ क्या बात है। तो गुरुजी मोटे मोटे चेले आपके हैं। बोले जी बेटा तो मेरा ही चेला है। क्या करते हैं? तो कुछ नहीं, क्या करेगा, यही भगवान का नाम जपते हैं, खाते पीते रहते हैं, बस कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। काम क्या, यहाँ पर सिर्फ भगवान का भजन करना है, भोजन करना है। वाह गुरुजी मैं भी आपका चेला बन जाऊं अगर आप कहें तो। जी अवश्य बन जाओ, क्या चिंता की बात है बेटा, तुम आए हो तो भगवान की शरण में तो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गुरु मंत्र ले लो, चेला बन जाओ। ठीक है गुरुजी। अब क्या हुआ महाराज, आओ जाओ, गुरुजी अपने कुटिया में पहुंच गए तो चेला ने प्रश्न किया, गुरुजी यहाँ कितने पंगत बैठते हैं आप लोग? बेटा पंगत तो 4-5 तो बैठ ही जाते दिन भर में। गुरुजी मैं 4-5 पंगत में अगर बैठ के खाऊं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घट तो नहीं जाएगा, लेकिन इतना खाते हो तुम? जी गुरुजी सब आपकी कृपा है, खाता हूँ, क्या करिएगा, बहुत अच्छी बात, खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब खाने लगे, मौज से रहने लगे महाराज। अब एक दिन ऐसा भी आ गया जिस दिन प्रातः काल बेचारा वो उठा खूब जोड़ का, उसको भूख लगी थी महाराज। अब प्रातः काल देख रहा है न चूल्हा जले, न कोई रसोईया दिखाई पड़े, न कोई सब्जी वहां दिखाई पड़ रहा है महाराज। बेचारा को चिंता हो गया, गुरुजी के पास आए, बोले गुरुजी आज कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आज चूल्हा नहीं जला, आज रसोईया साहब भंडारी साहब नहीं आए, क्या हुआ महाराज? अरे बताना भूल गई, आज एकादशी है। अच्छा अरे महाराज आज एकादशी है, हाँ तो तुम वैष्णव बन गए हो, मेरा चेला बन गए हो, तो तुम भी एकादशी करो, बहुत सुंदर बात। गुरुजी सबसे एकादशी करवाइए, मुझसे एकादशी न करवाइए गुरुजी। क्यों भैया क्यों नहीं? बोले गुरुजी हमसे यदि आप एकादशी करवा लेंगे तो द्वादशी तो देखना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कल तक रहना ये तो प्राण पर खेलने की सवाल है, गुरुजी कृपा करें। ऐसी बात है? हाँ गुरुजी। तो क्या कुछ भोजन दिलवा दीजिए गुरुजी, कच्चा भोजन। ठीक है, लो भंडारी साहब से बोल दिए कि भाई देखो इसको कुछ कच्चा सामान दे दो, बनाने का भोजन जो भी है, और जाओ बेटा नदी के किनारे चल जाना और बना के भगवान को भोग लगाना, तब खाना। जी गुरु जैसा आप कहें वैसा ही करूँगा गुरुजी, आपसे मैं वादा करता हूँ। ठीक बात है, जाओ। अब तो सामान लेके चले आए प्रभु। अब वहाँ भोजन बनाए,
भोजन बढ़िया से बनाए महाराज। और भोजन बनाने के बाद वो भोग लगाने लगे। और भोग लगाने के लिए भगवान को तो बुलाना जरूरी है। हम लोग भी भोग लगाते हैं प्रभु, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ओ मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। बुलाने लगे, प्रभु श्री राम जी आइए, प्रभु जल्दी से भोग लगाइए, देरी मत करिए, क्योंकि मैं वहीं से आ रहा हूँ, आश्रम से, वहाँ कुछ नहीं बना है, वहाँ के चक्कर में रहिएगा तो भूखे रह जाइएगा। जल्दी से बुला रहा हूँ, आ जाइए और पाइए। अब भगवान तो आ गए। अब भगवान आ गए तो श्री राम जी को ये बुलाए थे चेला साहब, तुम्हारा राम लखन जी दोनों आए। अब इनको लगे बुलाया था एक को, उसके हिसाब से मैं लाया था, अब यहाँ तो दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, भोग लगाइए प्रभु। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, चलिए भोग लगा लिया। अब चल गए प्रभु। अब क्या हुआ? अब फिर से एकादशी जब आया, सज्जनों, चेला फिर बोले गुरुजी से, गुरुजी ये काम करिए, क्या मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्यों? गुरुजी आप बोले कि श्री राम जी आएंगे भोग लगा लेंगे, तो अब दो आए, राम जी लक्ष्मण जी दोनों आ गए। गुरु जी लगाए, झूठ बोलता है, अपना पेट इसको थोड़ा खाने की ज्यादा चेष्टा है, हैबिट है, 4-5 पंगत में बैठता था, हो सकता है झूठ बोलता हो। महाराज बोले जाओ भंडारे जी बढ़ा दो उसका राशन। बढ़ा दिया राशन। आ गए महाराज, प्रेम से भोजन बनाए। अब फिर से भोग लगाने के लिए भगवान को बुला रहे हैं। कैसे? ओ मेरे राम आए, मेरे श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। हो मेरे राम आए, मेरे श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। जय श्री राम। आओ वहां पर आ गए राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। महाराज हे भगवान, ये क्या हुआ? ये 2 के चक्कर में 4 आ गए। अब इनको लगे महाराज जो मैं मात्रा बढ़ाता हूँ इधर अपने लिए, तब तक इधर भगवान बढ़ जाते हैं, 2 के जगह 4 हो गए। बोले क्या कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है महाराज, काहे दिक्कत रहेगी प्रभु। अब भोग लगा के फिर चल दिए महाराज चेला। फिर से एकादशी आई। बोले महाराज गुरुजी अब डबल कर दीजिए। क्या हुआ भाई, डबल कर दें? बोले महाराज डबल नहीं करिएगा तो कैसे होगा? आप बोले 1 आएंगे, अब तो 4 आ रहे हैं, पहले उसके बाद 2 आए महाराज, अब तो इस बार तो 4 हो गए। कौन मुझे 4 भैया आते? बोले सब तो इसे गुरुजी को लग रहा था झूठा, उसको लग रहा था थोड़ा भोग लगता है, उसको क्या पता यहाँ तो सच में भगवान आ रहे हैं। भक्त का भाव है, प्रेम है। अब इस बार महाराज डबल राशन ली। अब गुरुजी CID लगा दी।